बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स ग्रेड 12 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस। तो पहले लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिमिट जो है वो एक अप्रोचिंग वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे x अप्रोचेस टू a है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू a नहीं है बल्कि a के कोई करीब तरीन वैल्यू है। जैसे x अप्रोचेस टू 2 इसका मतलब है कि x 2 के इक्वल नहीं है बल्कि 2 के नियरेस्ट कोई वैल्यू है। या ये समझें कि हमारे पास यहाँ पे 2 है और इधर से x जो है वो इधर से चलता हुआ आ रहा है और इसके बिल्कुल करीब पहुँच जाएगा। इसके बिल्कुल करीब पहुँच जाए तो हम कहेंगे कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से अगर x अप्रोचेस टू 0 है, इट मीन्स के x जो है वो 0 के करीब आ रहा है। वो लेफ्ट से भी आ सकता है और वो राइट से भी उसको अप्रोच कर सकता है। अब इक्वल नहीं है, अप्रोचिंग वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखी है और इस एग्जांपल में ये है कि इसमें 3 हमारे पास सुइयाँ होती हैं एक क्लॉक में। एक मिनट को बताती है, एक सेकंड को और एक घंटों को बताती है। तो जैसे ही ये जो मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड आगे जाती है, तो ये बताएं कि इसमें मिनट जो आवर्स हैंड है उसमें कितनी मूवमेंट आई है। क्या उसमें कोई मूवमेंट आई है? ये हम घरों में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि दीवार पर लगा है वॉल क्लॉक, तो उसमें हम देखते हैं कि जब सेकंड वाली सुई एक आगे जाती है तो मिनट और घंटों वाली सुई को बगौर देखें, स्टडी करें उसको, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें ज़ाहरी तौर पे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। क्या वाकई उसमें मूवमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें मूवमेंट है, लेकिन कितनी है? बहुत स्मॉल, अप्रोचेस टू 0। तो इसी तरह से हमारे पास x जो है वो लिमिट इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकती है। ये डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं लिमिट के और उसको समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो पहले लिमिट के कुछ थ्योरम्स के ऊपर बात कर लें। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स कि अगर कोई 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं f ऑफ x और एक फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a, उसकी लिमिट है L1 और लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x g ऑफ x और उसकी लिमिट है L2। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और प्लस g ऑफ x, तो इनकी लिमिट अलग अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड g ऑफ x। इसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a c f ऑफ x, अब c इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड f ऑफ x, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं c और l। ये जो पहले लिखे इसमें भी लिमिट एक की L1 है और दूसरे की लिमिट कितनी है L2, तो यहाँ पे भी CL1 उसकी लिमिट ये बन जाएगी। इस तरह से अगर कोई फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x, तो इनकी दोनों की लिमिट जो है वो अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड g ऑफ x। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट भी इसी तरह से सेपरेट हो जाएगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं लिमिट के ऊपर। एग्जांपल्स ऑन लिमिट। तो लिमिट के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 2x प्लस 4। अब लिमिट x जो है वो 3 को अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हम उसकी वैल्यू 3 ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10।
तो इस तरह से लिमिट एवेल्युएट हो जाएगी। उसके बाद कुछ एक फॉर्म लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है ये भी, और लिमिट x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4, ये भी इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 या -2 कह लें, और 3x स्क्वायर प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। कुछ और क्वेश्चन हैं इसी तरह से हम उसकी लिमिट कर लेंगे, लेकिन सब टाइम हमें लिमिट फाइंड करने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ती है। उन सिंप्लीफिकेशन हम कब करेंगे, उन क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हम कब करेंगे, जब हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म आ जाए। लिमिट अप्लाई करें और हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म आ जाए। और अब अनडिटरमिनेड फॉर्म क्या होगी? अनडिटरमिनेड फॉर्म इसका मतलब 0 रेज़ टू पावर 0, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 बाय इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। ये कुछ हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म है। अनडिटरमिनेड फॉर्म यानी इनको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ये इलॉजिकली हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनसे हम कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। यानी इसको ये समझें कि ये हमारे पास सारी के सारे मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उन सिस्टम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर उसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सिंप्लीफिकेशन से मतलब उसको प्लस किया जा सकता है, उनको माइनस किया जा सकता है, उनके अंदर कोई फॉर्मूला लग सकता है, फैक्टराइज हो सकती हैं, कोई स्पेशल अलजेब्रे का कोई स्पेशल रूल उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। कोई भी फॉर्म जो उसके ऊपर अप्लाई होगी, हम वो अप्लाई करके फिर उसके बाद हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x क्यूब माइनस x ओवर x माइनस 1, और जैसे ही हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -1 क्यूब और -1 डिवाइडेड बाय -1 और +1। जैसे हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, 0 बाय 0 फॉर्म, जो कि एक अनडिटरमिनेड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी इसकी, कि देखें ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, किसी तरह से ये फैक्टराइज हो सकता है, कोई अलजेब्रे का रूल इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, जो भी फॉर्म अप्लाई हो रही होगी वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो बाकी का बचता है x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x यहाँ पे बन गया x स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो जो बाकी फॉर्म बची, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x और x माइनस 1 ओवर 1। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो हम देख रहे हैं कि क्या आंसर बनेगा, इसका आएगा -1 -1 ओवर 1। तो क्या फॉर्म बनी इसके अंदर, -1 एंड -2 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास इसका एक डेफिनेट आंसर आ गया, जबकि पहले इसका जो आंसर था वो क्या बन रहा था, वो एक 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी। तो इसके ऊपर और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।